प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं गणित में पढ़ेंगे अवयवों का गुणन। तो एक अवयव का दूसरे अवयव से गुणा कैसे किया जाता है, इस चीज को हम देखेंगे। अवयवों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो देखिए, इसको गुणा करने के लिए इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण 12 देखिए, हमको यहाँ पे दिया है a बराबर 6 9 2 3, b बराबर है 2 6 0 7 9 8। इसमें दो अवयवों का गुणा करने के लिए पहले अवयव के पंक्तियों का गुणा दूसरे अवयव के स्तंभों से किया जाएगा। तो इसके लिए देखिए, जब हम गुणा करेंगे a गुणे b, तो इसमें मिलेगा हमको ab बराबर, ये एक बार चलिए लिख लेते हैं 6 9 2 3, और यहाँ दूसरा अवयव है 2 6 0 7 9 8। इसमें सबसे पहली चीज तो हम ये देखेंगे कि इस अवयव की कोटि क्या है। तो इसकी कोटि क्या है, 2 गुणे 2। इसकी कोटि कितनी है, इसमें 2 पंक्तियां 3 स्तंभ है, तो 2 गुणे 3। यहाँ ये ध्यान देना है कि पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये चीज बराबर होनी चाहिए। पहले अवयव में जितने स्तंभ है, जैसे इसमें 2 स्तंभ है 1 2, तो इसमें 2 पंक्तियां होनी चाहिए, तभी अवयवों का गुणनफल परिभाषित होता है। अन्यथा हम लिखते हैं 2 अवयवों का गुणनफल परिभाषित नहीं है। और दूसरी चीज, जो गुणा करने के बाद आपका उत्तर आएगा, उस गुणनफल की जो कोटि होगी, ये बचा हुआ, ये जो 2 दिख रहा 3 दिख रहा, 2 गुणे 3, मतलब जब हम इसका गुणा करेंगे और जो भी हमको अवयव मिलेगा वो 2 गुणे 3 कोटि का मिलने वाला है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या चीज बराबर होना चाहिए, पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए, तभी अवयव गुणनफल परिभाषित होता है। और दूसरी चीज ये है कि जो गुणा करने के बाद में जो अवयव मिलेगा उसकी जो कोटि होगी, वो ये बचा हुआ जो देख रहे हैं 2 गुणे 3, ये 2 गुणे 3 उसकी कोटि होगी। तो अब इसका गुणा करते कैसे, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से, अर्थात पहली पंक्ति का तीनों स्तंभों से गुणा किया जाएगा, फिर दूसरी पंक्ति का भी तीनों स्तंभों से गुणा किया जाएगा। और इस गुणनफल को हम कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे हम ये हो जाएगा 6 गुणे 2। यहाँ पे पहले अवयव का, पहली पंक्ति के पहले अवयव का पहले स्तंभ के पहले अवयव से करेंगे, तो ये 6 गुणे 2, और धन करेंगे 9 गुणे 7, मतलब 6 गुणे 2 धन 9 गुणे 7, इन दोनों का और गुणा इन दोनों से कर दिया जाए। इसी तरह से यहाँ पे आगे के अवयव के लिए, दूसरे के लिए इन्हीं दोनों का इन दोनों से गुणा होगा। तो 6 का 6 से करेंगे, 6 गुणे 6 धन 9 गुणे 9, और फिर इन्हीं दोनों का इन दोनों से करेंगे, जिसमें से पहले वाले का पहले वाले से, बाद वाले का बाद वाले, 6 गुणे 0 धन 9 गुणे 8। अब इसके बाद जिस तरह से पहली पंक्ति का गुणा तीनों स्तंभों से किया गया है, ठीक उसी प्रकार से इस दूसरी पंक्ति का गुणा भी तीनों स्तंभों से करते हुए
इसके अवयवों को हम दूसरी पंक्ति में लिखेंगे। अब देखिए जैसे इसमें 2 3 है तो 2 3 का गुणा इससे होगा, तो 2 का 2 से 3 का 7 से, तो 2 गुणे 2 धन, बीच में धन चिन्ह लगाना है, 3 गुणे 7। इसी तरह से इन्हीं दोनों का इन दोनों से करेंगे तो 2 गुणे 6 धन 3 गुणे 9। इन्हीं दोनों का फिर इन दोनों से, पहले वाले का पहले वाले से, बाद वाले का बाद वाले से, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 0 धन 3 गुणे 8। अब इसको हम हल करते हैं, तो हल करने के बाद क्या मिलेगा हमको, इसमें हमको मिलेगा, इसको जोड़ दिया जाएगा, ये आ जाएगा 12 धन 63, और इधर आएगा 36 81, और ये आएगा 0 72, 0 धन 72, 4 धन 21, और ये आएगा 12 धन 27, और ये 0 धन 24। आगे इसको हल और कर दिया जाएगा, ये आ जाएगा 3 2 5, ये 75 आ जाएगा, 6 1 7, 8 3 11, 117, और ये आएगा 72, 21 4 ये 25, और 7 2 9 39 आएगा, और ये 24। तो इस तरह से जो हमें अवयव मिला है इसकी कोटि है 2 गुणे 3, जो कि पहले बताया गया था। तो दो अवयवों का गुणा करते समय इस चीज का ध्यान देना है कि हम यहाँ पे जो गुणा करते हैं पंक्ति का स्तंभ से करते हैं, इस तरह से गुणा। यहाँ पे इस पहले अवयव का इधर के पहले अवयव से, इधर के दूसरे अवयव का दूसरे से, अगर तीसरा तो तीसरे का तीसरे से, तो ये गुणा ध्यान में रखना। अब आगे देखते हैं इसमें अवयवों के गुणन के गुणधर्म। तो इसमें इसके गुणधर्म क्या है, तो गुणधर्म में अवयवों के गुणन के गुणधर्म ये है साहचर्य नियम। किन्हीं भी 3 अवयवों ए बी सी के लिए ए बी इंटू सी, अगर 3 अवयव हैं, पहला है साहचर्य नियम। तो ये साहचर्य नियम है, ए बी 3 अवयव है हमारे पास ए बी सी बराबर ए इंटू बी सी। इसका मतलब ये है कि पहले हम ए और बी का गुणा करें, बाद में सी का करें, अथवा बी सी का पहले करके ए का करें। लेकिन लिखते समय ये ध्यान जरूर देना है कि जो अवयव जिस तरफ लिखा है उसको उसी तरफ लिखना है। जैसे ए और बी का गुणा करेंगे तो इस तरफ ए को अवयव को लिखेंगे और इस तरफ बी को लिखेंगे। जो इसका उत्तर आएगा उसको हम सी से गुणा करते समय ए बी को इसी तरफ लिखेंगे और सी को इधर लिखेंगे। ठीक इसी तरह से यहाँ दाहिनी ओर। तो ये कहलाता है साहचर्य नियम। अब इसके बाद है वितरण नियम। दूसरा है वितरण नियम। तो ये होता है वितरण नियम में क्या है, इसमें हम जैसे हमारे पास 3 अवयव ए बी सी हैं, तो ये हो जाएगा ए गुणे बी धन सी बराबर होता है ए बी धन ए सी। और इसी का दूसरा है, यदि ये अवयव इस तरह से दिए जाएं ए प्लस बी इंटू सी, तो ये हो जाएगा ए सी प्लस बी सी। ये दोनों ही वितरण नियम कहलाते हैं। और इसके बाद है गुणनतात्मक का अस्तित्व। तो अवयवों के लिए जो गुणनतात्मक होता है वो आई होता है। ये आई अवयव इकाई अवयव कहलाता है, और ये इस तरह से है कि आई ए बराबर ए आई। मतलब इस अवयव का आई का यदि किसी भी अवयव से गुणा करते हैं तो हमें फिर से वही अवयव ए प्राप्त हो जाता है। आई को चाहे बाईं ओर लिखें अथवा दाईं ओर लिखें, उससे फर्क नहीं पड़ता।
अब आइए देखते हैं इसमें प्रश्नावली 3.2। तो 3.2 में देखें पहला प्रश्न, ए दिया है, बी दिया है, सी और निम्नलिखित के मान निकालना। तो ये पहला प्रश्न है, दिया है ए बराबर, इसमें हमको ए का मान दिया है 2432। तो इसमें बी दिया है, बी बराबर है 13 -25, सी बराबर दिया है -2534। अब करना क्या है, पहले नंबर पे इसका फर्स्ट नंबर है ए प्लस बी, हमें निकालना है ए प्लस बी। ए है 2432 प्लस बी है 13 -25। तो दो अव्यूहों को जोड़ने या घटाने के लिए उसके संगत घटकों को जोड़ा या घटाया जाएगा। तो यहाँ पे संगत घटक ये 2 और 1 जुड़ेगा, 2 धन 1, और ये 4 और 3, 3 और ऋण 2, और 2 और 5। तो इस तरह से हमको मिल जाएगा 2 1 3, 4 3 7, और 3 में 2 गए 1, 5 2 7, ये उसका। तो इस तरीके से इसको जोड़ना है। और इसी का दूसरा नंबर है घटाने के लिए। तो घटाने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड नंबर पे देखिए, इस पे a माइनस बी, ये माइनस है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सभी के ये चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस माइनस, और ये तो संगत घटकों को घटा देना, 2 ऋण 1, 4 ऋण 3, सभी के चिन्ह बदल जाएंगे। ये 3 ऋण 2, तो ये धन 2 हो जाएगा, और ये ऋण। इस तरह से ये जो मिलेगा हमको, यहाँ पे 2 ऋण 1 होगा, 4 ऋण 3 1, और 3 धन 2 5, और 2 ऋण 5 ऋण 3। ये अवयव हमें मिलेंगे a माइनस बी से। और इसी तरह से देखो तीसरा है 3a माइनस सी। 3a माइनस सी, इसके लिए हम क्या करते हैं, 3 लिखेंगे, अवयव a लिखेंगे, अवयव a है 2432 माइनस सी, अवयव हमारे पास है -2534। अब इसमें जो हमको मान मिलेगा, हम ये बाहर जो वास्तविक संख्या 3 है इसके अंदर गुणा करेंगे। ध्यान दीजिए, किसी संख्या का जब हम अवयव से गुणा करते हैं तो उसके सभी अवयवों से गुणा करेंगे। तो ये 3 दूनी 6, 3 से 12, 3 से 3 दूनी 6। और यहाँ एक काम किया जा सकता है कि ये जो माइनस है, यहाँ पे प्लस लगा के अंदर माइनस को गुणा कर लें, अर्थात सबके चिन्ह बदल दें। ये धन का हो जाएगा ऋण 5, ऋण 3, ऋण 4। ऐसा करने से गलती होने की संभावना नहीं है। अब इसके बाद हम इनके संगत घटकों को जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 6 2 8, 12 ऋण 5 7, और 9 ऋण 3 6, और 6 में से 4 जाएगा 2। ये अपना उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से इनको हल करना है। इसी तरह से तीसरा क्या है, ए बी है, चौथा है ए बी। तो ये चौथे में हो जाएगा इसी के चौथे नंबर में हमको निकालना है ए बी हमको गुणा करना है 2 4 3 2, और बी अवयव है 1 3 ऋण 2 5। अब इसको गुणा करेंगे, तो गुणा करने के लिए इस पे पंक्ति का स्तंभ से गुणा, तो 2 1 कम 2, और ये 4 दूनी 8 ऋण। फिर इन्हीं दोनों का इन दोनों से, तो 2 तिहाई 6, और 4 पंचे 20। फिर इन दोनों का इन दोनों से, तो 3 1 कम 3, और 2 दूनी 4। फिर इन दोनों का इन दोनों से, तो 3 लगाई 9, और 2 पंचे 10। तो
तो उत्तर आएगा 2 ऋण 8 ऋण 6 और ये 26, 3 ऋण 4 ऋण 1, 10 9 19, ये उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए इसमें पांचवा है BA। तो BA निकालने के लिए हमको क्या करना है, इस B वाले अवयव को पहले और A को बाद में। तो इसमें ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी बात यह है कि AB का भी उत्तर ये आया है, लेकिन BA का अलग आएगा। अवयवों का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, अर्थात अवयवों के गुणन के लिए AB नॉट इक्वल टू BA होता है। आइए BA निकालते हैं और फिर देखते हैं। तो पांचवा प्रश्न है BA के लिए। पांचवें नंबर में है B। तो B अवयव है अपने पास 1 3 ऋण 2 5। A अवयव है 2 4 3 2। इनका गुणा किया जाएगा। पहले का अवयव का पहले से होगा तो 1 दूनी 2 और 3 तकाई 9। फिर इन्हीं दोनों का इन दोनों से, तो 1 चौके 4 और 3 दूनी 6। इन दोनों का इन दोनों तो 2 दूनी 4 और 5 तिहाई 15 और 2 चौकों 8 और 5 दूनी 10। ये आ जाएगा 9 2 11 और 6 4 10। 15 में से 4 जाएगा 11 और ये 10 में से 8 गए 2। तो इस तरीके से ये हमको क्या मिल गया, BA मिल गया। तो AB मिल गया और BA मिल गया। अब इसके बाद देखिए दूसरा नंबर है, दूसरे का पहला। इसमें हमें मान निकालना है। तो दिया है अवयव जो हमको दिया है AB माइनस BA और प्लस ABBA। इन दोनों अवयवों का योग ज्ञात करना है। कैसे करेंगे इसको? इसके लिए हम क्या करते हैं, संगत घटकों को जोड़ देते हैं। तो A धन A 2A हो जाएगा, B धन B 2B, माइनस B प्लस B 0 और A धन A 2A। यही हमारा उत्तर होता है। इसी तरीके से इनको सभी को करना है। दूसरे नंबर में देखिए क्या है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। इसको हम A प्लस B का होल स्क्वायर लिख लेंगे और उसका जो दूसरा पद जुड़ेगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2BC, ये हो जाएगा B प्लस C का होल स्क्वायर। और इसी तरह से तीसरा बन जाएगा A माइनस C का होल स्क्वायर और चौथा बन जाएगा A माइनस B का होल स्क्वायर। तीसरे में भी इसको संगत घटकों को जोड़ लेना है। चौथे में जोड़ते समय ध्यान रखिए कि फॉर्मूला बन जाएगा, यानी cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स जब लिखेंगे तो उसका मान 1 हो जाएगा, तो वहाँ पे हमको 1 लिख देना है। फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स जब लिखेंगे तो अगली लाइन में वहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इसी तरीके से इनको सभी को आपको करना है। तीसरे नंबर में गुणनफल निकालना है, इसको स्वयं प्रयास करेंगे। और चौथा भी इसी की जैसे, पांचवा भी। छठवां नंबर भी इजी है, चलिए मैं बता देता हूँ। छठवां नंबर देखिए, 6 नंबर पे क्या है, छठवें नंबर में हमें इसको सरल करना है। cos थीटा, ये है cos थीटा और यहाँ है cos थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा cos थीटा, माइनस साइन थीटा cos थीटा, और आगे है प्लस साइन थीटा, साइन थीटा, यहाँ है साइन थीटा माइनस cos थीटा, cos थीटा साइन थीटा। इसको आगे हल करते हैं तो क्या मिलेगा, सबसे पहले इसका गुणा हो जाएगा। cos का सभी से अवयवों से होगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा cos थीटा साइन थीटा, और इधर आएगा माइनस साइन थीटा cos थीटा, और इधर आएगा cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा,
और इधर साइन थीटा कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद में इसको जोड़ा जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो एक हो जाएगा। और ये इसको कॉस थीटा साइन थीटा माइनस, तो ये जीरो हो जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस में और ये प्लस में दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, कट के जीरो। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको आगे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक, और ये हो जाएगा जीरो, ये जीरो है, और ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक। तो इस तरह से इसको हल करना है। तो ये ठीक इसी तरह से ये 7वां प्रश्न है, इसको बताया जा चुका है, तो इसको करेंगे इसके बाद अगले वीडियो।